ठीकरी में रविवार दोपहर ग्राम तलवाड़ा डैम में स्कूल के उन्नयन को लेकर जारी धरना प्रदर्शन में खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं और धरना स्थल पर ग्रामीणों से चर्चा की। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों अभिभावकों ने जो अपने बच्चों को साथ लेकर धरना स्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने छात्र व छात्राओं की आगे की शिक्षा में होने वाली परेशानियों से सांसद को अवगत करवाया है। इस दौरान सांसद पटेल ने कहा कि निश्चित तौर पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब जब मांग उठती है तो उसका निराकरण भी होता है। ग्रामीणों ने स्कूल के उन्नयन को लेकर मांग की है, जिसमें विशेषकर छात्राओं को आगे की पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को बताया है। वहीं कहा कि 16 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़वानी आगमन पर यह विषय रखने की बात कही है। वहीं उन्होंने पूर्व की कांग्रेस की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 1996 में स्कूल बना, लेकिन कांग्रेस की सरकार में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद विकास की राह को पकड़ा है। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। 5 तारीख से तलवाड़ा के अंतर्गत हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए धरना दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि हमारी बच्चियां जब 10वीं से पास होकर 11वीं में जाती हैं तो इनको अन्यत्र स्थान पर वहां पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जहां पर बस की सुविधा रहती है या फिर प्राइवेट वाहनों से जाना पड़ता है। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर पेरेंट्स रहते हैं वो अपनी बच्चियों को अन्य जगह पर नहीं भेजते हैं और जिनकी वजह से पढ़ाई छूट जाती है। अगर बच्ची का इस तरह से भविष्य ख़राब होगा, पढ़ाई नहीं होगी तो भविष्य ख़राब हो जाएगा। इसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जहाँ पर आज खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद गजेंद्र जी पटेल भी आए थे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहा है सांसद महोदय ने और क्या आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? हीरालाल गोले। क्या आज यहाँ पर लोकसभा सांसद आए थे, क्या कहा और क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बड़वानी आ रहे हैं, आपका एक डेलीगेशन उनके लिए चर्चा के लिए आएगा और बहुत जल्दी आपके गांव में हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी यूनियन के लिए उनसे स्वीकृति और आदेश के लिए प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन डेलीगेशन मिलेगा और उनसे स्वीकृति प्रदान की जाएगी तो धरना खत्म कर देंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र ठीकरी। आंदोलन कई प्रकार के होते हैं। कई आंदोलन होते हैं राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आंदोलन करते हैं, तो कहीं पर समस्याओं का अंबार रहता है तो जनता आंदोलन करती है। लेकिन ये यहाँ पर एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए अभाव के कारण आंदोलन चल रहा है। तलवाड़ा डेप की बात कर रहे हैं, जहां पर हाई स्कूल तो है लेकिन हाई सेकेंडरी स्कूल उन्नयन के लिए आंदोलन किया जा रहा है। 5 तारीख को इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कई जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर इस आंदोलन में अपनी भाग्यता या सहयोग देने के लिए। आज इसी तारतम्य में हमारे बीच में खरगोन बड़वानी के लोकसभा सांसद गजेंद्र जी पटेल भी आए हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्या रहा आंदोलन में और ये समाप्त आज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कहा है इन्हें। ये आंदोलन चल रहा है जहाँ एक हाई सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन की बात है, क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित तौर पर बड़वानी जिले का ये राजपुर विधानसभा का तलवाड़ा डेप गांव है, जहां पर मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय अंतर पटेल जी हैं, अंजना दीदी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ गण भी यहाँ पर साथ में आए हैं। निश्चित तौर पर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब बात होती है तो उसका निराकरण भी होता है और इसलिए मैं यहाँ का सांसद होने के नाते हमारे तलवाड़ा डेप के ही गांव के ही सब लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं और जैसे ही मुझे हमारे पार्टी के लोगों से सूचना मिली है तो मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैंने उनकी बात को सहजता से सुना है और उनको हल करने की बात भी मैंने कही है। निश्चित तौर पर उन्होंने हाई स्कूल के उन्नयन की बात को रखा है, बच्चों की समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी है और जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है कि मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उन्नयन कर सकती है और इसलिए उस बात से हमने विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी 16 तारीख को आने वाले हैं। उनसे हम और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद बड़वानी में उनका रात्रि विश्राम रहेगा, उसमें भी उनसे चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें समस्याएं हैं, परंतु जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार विकास की राह पर चल रही है उसमें स्कूल भी एक माध्यम है और इसलिए अनेक प्रकार के स्कूलों का उन्नयन करने की परंपराएं निरंतर चली आ रही है। दो राय नहीं है कि विकास कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, लेकिन देखा गया है 18 साल से सरकार है और कई लोगों से, कई दिनों से, कई वर्षों से इस उन्नयन की मांग करे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।
ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को धरना देना पड़ रहा है? विगत 4-5 दिनों से ये धरना दे रहे हैं और अभी भी ये धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय 1996 में जब हाई स्कूल का उन्नयन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही, कांग्रेस के यहाँ के लोकल के विधायक मंत्री भी रहे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था। परंतु 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जो 2003 की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इतने कर्जे में मध्य प्रदेश की सरकार को रख दिया तो चुकाते चुकाते मध्य प्रदेश की सरकार को 2018 आ गया और इसलिए कई प्रकार के विकास काम रुक गए। परंतु 2014 में केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो विकास की राह को पकड़ा है। बीच में कोरोना काल आ गया जिसके कारण से थोड़ा सा अवरुद्ध हुआ है, परंतु निश्चित तौर पर कांग्रेस की वो 1996 से लेकर 2003 तक की जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी, जहां पर यहाँ पर स्थानीय उसके मंत्री भी रहे, जिसके कारण से कर्जा युक्त ये मध्य प्रदेश हो गया था, उसको कर्जे से बाहर करने में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने काफी प्रयास किया, जो अब विकास की राह पर बढ़ गई और इसलिए ये लंबे समय तक इसका उन्नयन नहीं हो पाया। इसका जो दोषी है वो उस समय की कांग्रेस की सरकार है, उस समय के कांग्रेस के यहाँ के मंत्री रहे जिन्होंने उसका उन्नयन का काम नहीं किया। परंतु अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के जननायक आ रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका उन्नयन भी होगा और यहाँ की विकास की राह भी लिखी जाएगी। ये गजेंद्र पटेल जी हैं जिन्होंने कहा है कि पूर्व में 1996 से लगाकर अभी तक उन्नयन नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण है कांग्रेस, जिन्होंने ये विकास की रफ्तार को रोका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, विकास की रफ्तार बड़ी